नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों के भी मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिरकार जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान क्यों रहते हैं, वहीं पर जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं ऐसे लोग खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले इंसान को अपने जीवन में कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो अपने जीवन में कई तरह की परीक्षाएँ भी देता है, जबकि अधम व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है और जीवन का लुत्फ उठाता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है तो अपनी आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो कि गीता में लिखा हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भगवत गीता के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता था तब वो अपने संदेह को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे और उनसे वार्तालाप किया करते थे। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, आखिरकार इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि जो इंसान अच्छे काम करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वहीं पर जो इंसान अपने जीवन में बुरे कर्म करता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही आनंद और खुशी के साथ व्यतीत करता है। दोस्तों, अर्जुन की ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से इस बात को कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य जैसा सोचता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण समझता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये जवाब सुन करके अर्जुन कुछ समझ नहीं पाते हैं, जिसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुन करके तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में जो भी होता है वो उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही होता है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र राह देती है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की राह चुनता है या फिर अधर्म की राह चुनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस राह को चुनता है उस व्यक्ति को उसके जीवन में उसी हिसाब से फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक नगर में दो लोग रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, जो कि धर्म की राह पर चलता था, रोज पूजा पाठ किया करता था, मंदिर जाता था, दान पुण्य किया करता था। जबकि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही उल्टी प्रवृत्ति का था। उसकी धर्म में कोई भी आस्था नहीं थी और ना ही वो पूजा पाठ किया करता था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पल चुराने जाया करता था। अधर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति का धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसी कारण से वो दान पुण्य नहीं किया करता था। समय ऐसे ही बीतता चला गया। एक दिन बारिश हो रही थी और मंदिर में पुजारी अकेला था। जब उस दुष्ट व्यक्ति को इस बारे में पता लगता है तो वो अपने मन में इस चीज़ को सोचता है कि आज मंदिर से धन चुराने का बहुत ही अच्छा अवसर है और चोर व्यक्ति इसका फायदा उठाता है और वो मंदिर में जा करके मंदिर का सारा धन चुरा करके वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद जो व्यक्ति धर्म में विश्वास करता था और रोज पूजा पाठ किया करता था, वो व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने आता है। तभी मंदिर का पुजारी इस बात को सोचता है कि हो सकता है कि इसी व्यक्ति ने इस मंदिर से सारा धन चुराया होगा। जिसके बाद पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और उस व्यक्ति की काफ़ी पिटाई करते हैं। वो व्यापारी जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वहाँ से निकलता है, लेकिन वहाँ से निकलते ही कुछ दूर जा करके वो व्यक्ति किसी गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी से टकराने के बाद व्यापारी पुरुष जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ता है। तभी उसकी मुलाकात उस चोर से होती है जिसने मंदिर से धन को चुरा लिया होता है। चोर कहता है कि एक साथ इतना सारा धन पा करके आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। ये सुन करके उस सज्जन पुरुष को बहुत दुख होता है और वो अपने घर पर आकर के अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरों को निकाल देता है।
समय ऐसे ही बीतता चला जाता है, जिसके बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सज्जन व्यक्ति जब यमराज के घर पहुंचते हैं और दुष्ट व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जिसके उपरांत वो यमराज से कहते हैं कि मैंने जीवन भर धर्म में आस्था रखी, पूजा पाठ की, लोगों को दान दिया, इसके उपरांत भी मुझे अपमान का सामना करना पड़ा और लोगों ने मेरी पिटाई की, जबकि इस चोर को इतना सारा धन मिला। जिसके बाद यमराज जी उस सज्जन व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं पुत्र, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पुत्र, जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे धर्म और पुण्य कर्मों के कारण ही तुम उस दिन बच गए और इतने वर्षों तक जिए। जबकि इस दुष्ट चोर के भाग में राजयोग था, जो कि इसके कुकर्मों के कारण सिर्फ एक धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में जो भी मिलता है वो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलता है। भगवान कभी भी किसी के कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। इसीलिए इंसान को अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इंसान के द्वारा किए गए कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते।